Hello viewers, this is Vahid Aswani here. Welcome to Factual Maths. In today's lecture, we are going to discuss the remaining question of the exercise number 5.3. It means and today we have three questions to discuss to complete the exercise number 5.3. And starting from the question number 18 says a spiral is made up of successive semicircles with center alternately at A and B, starting with centers A of radius 0.5, 1 centimeter, 1.5, 2 centimeter as shown in the figure 5.4. सो ये आपका क्वेश्चन दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं इसमें इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा आप. व्हाट इज द कहता है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स. यानी आपके आपके पास एक स्पाइरल बना है लेकिन वो बनाया है किससे? सेमी सर्कल से. एंड सेमी सर्कल्स जो हैं, चलिए सबसे पहले हम आते हैं, ये जो आपका सेमी सर्कल एल है, L1 जो सेमी सर्कल है, आप देख सकते हैं L1 सेमी सर्कल है. L1 जब सेमी सर्कल था उसका सेंटर आपके पास A है, लेकिन जब L2 सेमी सर्कल आया उसका सेंटर आपका B रहा. L3 जब सेमी सर्कल, ये वाला सेमी सर्कल L3 है एंड इसका सेंटर फिर से A है. यानी पहले जो सेंटर रहा है दैट इज A B अल्टरनेटली ये चल रहा है. अब देखिए इस तरीके से ये सोसवान चलता बनेगा. आपने बोलना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स. 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स की लेंथ कितनी होगी? सो चलिए क्या कहता है आपका क्वेश्चन, यहाँ से शुरू करते हैं. आपका सोल्यूशन जो होगा ये है क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन. चलिए जी, हम जानते हैं एरिया ऑफ हमने लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकालने के लिए आपको सरकमफ्रेंस यूज़ किया जाता है. आप जानते हो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल जो होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, लेकिन सेमी है, सेमी के लिए हम 1/2 कर देंगे. 1/2 2 पाई आर एंड 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. आपका सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस जो रहेगा या लेंथ ऑफ सेमी सर्कल जो रहेगी दैट इज पाई आर. सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए जी, हमारे पास हम लिखेंगे सबसे पहले, हमारे पास हम लिखेंगे रेडियस ऑफ L1. आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ L1, L1, L2, L3 सो ऑन इज कितना है इनका रेडियस? 0.5, 1, 1.0 लिखा है तो इट इज़ 1. 0.5, 1, 1 टू 1.5 है आपका, फिर इट इज़ 1.5 एंड इट इज़ फाइनली 2. ठीक है ना. इस तरीके से आपके पास रेडियस दिया हुआ है 2. इट इज़ इन सेंटीमीटर्स. सो मैंने सेंटीमीटर्स नहीं लिखा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है. सो आफ्टर दैट हम आते हैं, हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ L1. पेरीमीटर ऑफ L1 हम लिखेंगे L1, पेरीमीटर ऑफ L1. अब नाम दिया है L1, ठीक है ना. हम उसी को यूज़ कर रहे हैं. पेरीमीटर ऑफ L1 जो होगा आपके पास दैट इज, चलिए आप जानते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो होता है, सेमी सर्कल होता है पाई आर. अब यहाँ लिख के रखा है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पाई आर होता है. तो पाई एज इट इज आर कितना यूज़ करना है? सबसे पहले L1 में आपका है 0.5. यहाँ देख सकते हैं L1 में 0.5 है आपका. हम लिखेंगे इंटू 0.5 इंटू होगा आपका 0.5 इंटू 0.5 है ना. चलिए ये कितना होगा आपके पास आगे जाके होगा पाई इंटू 5/10 बन रहा है. पाई इंटू 5/10 बन रहा है ना. देखिए पाई को आपने डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, आपके पास हो गया 5/10. 5 1 5, 5 2 10. सो आपका आया पाई/2. पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल L1 जो सेमी सर्कल है उसका पेरीमीटर हो गया पाई/2. पाई/2 हो गया. इसके बाद हो गया आपके पास P ऑफ L2. L2 जो है उसका सेमी सर्कल उसका पेरीमीटर क्या होगा? पाई इंटू करना है आपने 1, हो जाएगा पाई इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर. ठीक है ना. सेंटीमीटर नहीं यूज़ कर रहा हूँ, चलिए सेंटीमीटर कर देते हैं. उसके बाद P ऑफ L3, इसके बाद क्या है? L3, पेरीमीटर ऑफ L3 वो बराबर होगा पाई इंटू 1.5 है ना, क्योंकि रेडियस 1.5 है तीसरे सर्कल के लिए, तीसरे सेमी सर्कल के लिए. ये हो जाएगा पाई इंटू 15/10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना? 3 5 15, 2 5 10, यानी 3 पाई/2.
3 पाई अपान 2। अब देखिए पहला जो सेमी सर्कल है उसका पेरीमीटर आ रहा है पाई अपान 2, दूसरे का आ रहा है पाई एंड तीसरे का आ रहा है 3 पाई अपान 2। सो ऑन ये चलता बनेगा। अब हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, वहाँ हम लिखेंगे देखिए therefore it can be observed या it can be observed नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल्स आर इन AP इन द फॉर्म ऑफ AP, ये AP की फॉर्म में है, आर इन द फॉर्म ऑफ AP। सो यहाँ से लिखेंगे आप A1 या A होगा आपके पास, आपने देखा A आपका पाई अपान 2 था, A2 कितना था आपका, A2 वाज पाई एंड A3 भी देखा आपने, A3 था आपके पास 3 पाई अपान 2। सो वन चलता बनेगा। अब यहाँ से आप D फाइंड करेंगे, D आपका कितना होगा, D आप फाइंड कर लीजिए पाई माइनस पाई अपान 2, पाई माइनस पाई अपान 2, पाई माइनस पाई अपान 2 हो जाएगा कितना, 2 पाई माइनस, क्रॉस कर दीजिएगा, 2 पाई माइनस पाई अपान 2 इज इक्वल टू बचेगा कितना, ये बचेगा पाई अपान 2। जब पाई में से पाई अपान 2 जाएगा, बाकी आपका पाई अपान 2 बचेगा। हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है ना 13 कंसेक्यूटिव, यानी आपने S13 फाइंड करना है, S13 का फॉर्मूला होगा आपके पास n अपान 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। चलिए और नेक्स्ट पेज की ओर, n अपान 2 कितने कितने सेमी सर्कल्स हैं आपके पास, 13, सो आप 13 यूज करेंगे n की जगह, 13 अपान 2 इंटू 2a, 2 एज इट इज, a कितना है आपका, अभी आपने देखा a आपका पाई अपान 2 था, प्लस n माइनस 1 है ना आपका, n माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 इंटू डी होता है ना यहाँ पे आपका। अब डी कितना है आपके पास, डिफरेंस अभी आपने देखा, डिफरेंस भी आपका पाई अपान 2 ही था। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 13 अपान 2 इंटू ये कितना बन रहा है आपका, 2 कैंसिल, पाई बचेगा यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका सिर्फ बचेगा पाई, प्लस यहाँ बचेगा आपका कितना, यहाँ बच रहा है 12 पाई अपान 2, 12 पाई अपान 2, 2 1 2 2 6 12 हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, 13 अपान 2 इंटू पाई प्लस 6 पाई आ रहा है, ठीक है ना, पाई प्लस 6 पाई आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब 13 अपान 2 एज इट इज रखेंगे हम, 13 अपान 2 एज इट इज होगा, पाई प्लस 6 पाई होता है 7 पाई, 7 पाई हो गया ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, कर दीजिएगा क्रॉस इसको, ठीक है ना, ये हो जाएगा 13 अपान 2 इंटू 7 इंटू 22 अपान 7, इस तरीके से होगा। एंड फाइनली आपके पास 7 एंड 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 1 2 2 11 22 हो गया आपके पास, 13 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो हो जाएगा 10 30 130, 10 ये हो जाएगा आपके पास कितना, 13 13 था 130 एंड 13 का 13, ये हो जाएगा 143 सेंटीमीटर होगी लेंथ ऑफ जो 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, आप देख सकते हैं 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स की लेंथ जो होगी दैट विल बी 143 सेंटीमीटर। 13 130 होता है आपके पास, फिर से चेक करते हैं, 13 130 है, 13 का 13 143, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कहता है, ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 says 20 logs are stacked in the following manner। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में लॉग्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक किए हुए हैं। In the bottom row 19, in the bottom row 19, in the next row 18, in the next row 20, next row to it and so on। देखिए सबसे बॉटम वाली रो जो है ये स्टैक की, इसमें 19 लॉग्स लगे हुए हैं, आफ्टर दैट 18 है, आफ्टर दैट 17 16 सो ऑन कंटिन्यूसली, ठीक है ना। अब टोटल कितने लॉग्स हैं, ये टोटल हैं आपके पास 200 लॉग्स। अब इतना नहीं है कि एक ऊपर सबसे ऊपर वाली रो में एक लॉग होगा, उसके नीचे वाली दो उसके नीचे वाली रो में 2 लॉग होंगे, नहीं, क्योंकि आपके पास टोटल कितने लॉग्स हैं, ये 200 लॉग्स हैं। अब जाहिर सी बात है 200 लॉग्स तो 1 तक नहीं पहुंचेंगे। तो आपने कहना है, आपसे पूछा गया है
इन हाउ मेनी रोज 200 लॉग्स आर प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। कितनी रोज में ये 200 लॉग्स एडजस्ट किए जाएंगे एंड सबसे टॉप वाली रो जो है उसमें कितने लॉग्स हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है ये? इट इज क्वेश्चन नंबर है आपका 19। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हमारे पास टोटल लॉग्स जो हैं, टोटल लॉग्स आपके पास है 200। इट मीन्स आपका एस जो दिया है, एस यू कैन राइट एस आपका है 200। एस आपका कितना है? 200। आप इसको लिख सकते हैं एस इज 200। यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है, सो लेट मी राइट इट ऑन अनदर प्लेस। इसको हम दूसरी जगह पे लिखते हैं। या दे रहा था आपके पास 200 लॉग्स हैं, लेकिन A1 जो आपका था, A1 आपके पास दिया हुआ था 20। सबसे बॉटम वाली रो में 20 लॉग्स थे एंड A2 आपका 19 था, A3 आपका 18 है। इस तरीके से था। सबसे बॉटम वाली रो जो है यहाँ लिखा है 20 लॉग्स है, लेकिन हमने गलत लिया था। हमने 19 लॉग्स सबसे बॉटम वाली रो में लिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पास 20 लॉग्स दिए हैं। सो आपका डी यहाँ से निकलेगा। डी कितना निकलेगा? इट विल बी -1। जब आप 19 में से 20 करेंगे, आप जानते हैं A2 में से A1 आपका होता है डी। 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1। -1 हो गया ना आपका डी। अब आपने फाइंड क्या करना है? आपने फाइंड करना है सबसे टॉप वाली रो में, सबसे लास्ट वाली रो। पहले तो बोलना है कि इसमें कितनी रोज होंगी, जो जितनी रोज होंगी उसमें कितने लॉग्स होंगे। चलिए जी, एस एन आप यूज करेंगे। एस एन का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन अपान टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है ना। अब एस एन आप नहीं जानते हैं इसमें कितनी रोज हैं, सो हम एस एन की जगह 200 यूज करेंगे। लेट द टोटल नंबर ऑफ रोज इन दिस स्टैक बी एन। मान के चलते हैं एन रोज हैं। अब उस एन की जगह आपने क्या यूज करना है? 200 दिया है। टोटल 200 लॉग्स हैं, तो टोटल जो जितनी भी रोज बनेंगे उन सारों का सम कितना आ रहा है? 200 ही आ रहा है। एंड आप एस एन की जगह 200 यूज करेंगे। सो एन अपान टू एज इट इज इंटू 2a कितना है आपका? इट इज 20 दिया हुआ है, ठीक है ना। प्लस n-1 इंटू डी है आपका। डी कितना है आपका? डी फिर से, अरे यार क्या हो गया? डी आपका जो दिया हुआ है इट इज -1। चलिए करिए यूज -1। एंड नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा? चलिए अब यहाँ से हम कर रहे हैं 200 इंटू 2 कर देंगे हम। इंटू 2 कौन सा है? ये जो 2 यहाँ डिवाइड में है, इसको इधर ले आएंगे आप LHS में, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। एंड उस साइड क्या बच रहा है आपके पास? 2 इंटू 20 बच रहा है ना यहाँ, लेकिन n है पहले। n इंटू यहाँ 2 इंटू 20 हो जाएगा आपका 40 बचेगा। प्लस n को आप 1 से -1 से, इस -1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी -n, ठीक है ना, -n। एंड इसी -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी +1, ठीक है ना। इस तरीके से हो जाएगा। ये तो यहाँ पे आपका 40 + 1, 220 सा 40 40 40 + 1 आ रहा है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ हो रहा है 400 इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू क्या हो रहा है आपके पास? देखिए n को आप मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, ये हो जाएगा 40 n। यहाँ देख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई में है बाहर से 40, ठीक है ना। ये हो जाएगा 40n माइनस n का स्क्वायर, एंड प्लस n आ रहा है, प्लस आ रहा है आपके पास n। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास? 400 इज इक्वल टू 40n माइनस n का स्क्वायर, नहीं इसको ऐड कर देंगे हम। 40n और n को ऐड कर देंगे, इट विल बी 41n। ये हो जाएगा 41n हो जाएगा आपके पास। क्या ये ठीक है? 41 1 को आप -1 से माइनस n हो रहा है ना ये आपका, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे +1 हो रहा है। 40 में से 40 + 1 41 आ रहा है आपके पास। एंड प्लस हो रहा है यहाँ पे नॉट प्लस, ये हो जाएगा आपका -n का, इट इज़ -n का स्क्वायर। सो यहाँ पे बनेगी आपके पास इक्वेशन। अब इक्वेशन को हम फॉर्म करेंगे। इक्वेशन आपके पास क्या होगा? देखिए
आपके पास एन के साथ माइनस है, एन स्क्वायर के साथ नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव बना लेंगे। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप जानते हैं आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहले आपको आप सब टर्म्स को एक ही तरफ ले जाएंगे, एलएचएस में या आरएचएस में हम इनको ले आएंगे। एलएचएस में देखिए इस एन स्क्वायर को इधर लाएंगे एलएचएस में, इट विल बी ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव का एन स्क्वायर। अभी नेगेटिव है ना, इसको लाएंगे एलएचएस में, आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा एन का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा नेगेटिव माइनस 41n एंड साथ में ये 400 है, ये इधर ही है, ये इधर का इधर ही रहेगा, यहाँ आएगा प्लस 400। ठीक है ना। आपकी जो इक्वेशन बनी दैट इज एन का स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन। अब हम करेंगे इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। चलिए मिडिल टर्म स्प्लिट से आपके पास ये देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए माइनस 41n है ना, यू हैव टू फाइंड सच टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट विल बी फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट, यानी 400n का स्क्वायर एंड समर डिफरेंस विल बी माइनस 41n। चलिए वो आपके पास होगा दैट इज आई थिंक होगा एन का स्क्वायर माइनस 25 एन करेंगे, 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 25n और 16n को मल्टीप्लाई करके 400n का स्क्वायर आ रहा है एंड उन्हीं का सम आ रहा है आपके पास माइनस 41n। चलिए पहली दो टर्म्स में से एंड दूसरी दो टर्म्स में अलग अलग कॉमन ले सकते हैं आप एंड यू आर लेफ्ट विद, अंदर आपके पास क्या बचेगा, n माइनस 25। ठीक है ना। अब यहाँ भी आपने इसी तरीके से कॉमन लेना है, यहाँ निकलेगा आपका 16, अंदर बचेगा n माइनस 25। ठीक है, आपके जो दो फैक्टर्स n माइनस 25 आ रहे हैं एंड दूसरा आ रहा है n माइनस 16, सो आपके जीरोज जो होंगे n इज इक्वल टू 25 और 16 आपके निकली दो 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 वैल्यूज, n की दो वैल्यूज आ रही, एक आ रही 25, एक आ रही 16। अब आपने डिसाइड करना, आपने देखना है उसमें 16 रोज हैं या 25 रोज हैं, वो कैसे पता चलेगा। चलिए जी हम फाइंड करेंगे। अगर ये आपके पास अगर n 16 है तो आपको पहले फाइंड करना है a16 का फॉर्मूला आप जानते हैं, इट इज a प्लस 15d, a प्लस 15d, a प्लस 15d यूज करेंगे। a कितना था आपके पास, आप जानते हैं a 20 था प्लस 15 इंटू माइनस 1, 15 इंटू माइनस 1 था ना आपका d, अगर आपको याद हो। ठीक है ना, ये हो जाएगा एज इट इज 20 माइनस 15 हो जाएगा आपके पास कितना, यहाँ बच रहा है आपके पास 5। देखिए अब एक और करते हैं, अगर इसमें 16 रोज हैं तो फिर 5 आते हैं लास्ट वाली रो में, 5 लॉग्स आ रहे हैं लास्ट वाली रो में। लेकिन अगर आपके पास इसमें 25 रोज हैं तब क्या हो रहा है, देखिए इसको फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा a प्लस 24d, a कितना है आपका, a था आपका 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1 करेंगे आप। ठीक है ना, अब ये क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, चलिए देखते हैं। 20 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 4, कितना हो रहा है आपका, इट इज माइनस 4। सो माइनस 4 किसी रो में लॉग्स हों, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है आपके पास, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, रियलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव लॉग्स नेगेटिव, टू हैव नेगेटिव लॉग्स इन एनी रो। सो द फाइनल हम कहेंगे देयर आर 16 रोज एंड द नंबर ऑफ लॉग्स इन 16th रो कितने हैं भाई, वो है 5 लॉग्स हैं आपके पास 16th रो में। सो चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है, इट इज लास्ट वन क्वेश्चन। लास्ट वन क्वेश्चन करने के साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। ओके, सो आपका 20th क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देखिए इन ए पोटैटो रेस, चलिए जी इंसानों की रेस नहीं, यहाँ पे आपके पास पोटैटो की रेस है। ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। ठीक है ना, ए कंपिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, यहाँ पे यहाँ देखिएगा ये बकेट है, यहाँ से कंपिटिटर स्टार्ट करता है इनको, फ्रॉम द बकेट पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहले वो इस पोटैटो को उठाता है एंड रन्स बैक विद इट, इससे वापस ये आता है। ठीक है ना, अब रन्स बैक विद इट, वो इस पोटैटो को उठा के क्या करता है, वापस जाता है, ड्रॉप इट इन द बकेट, इसको बकेट में डालता है। बकेट में डालने के बाद रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर से दोबारा दूसरा पोटैटो उठाता है, रन्स टू द बकेट, फिर से ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाता है until the potatoes are in the bottom bucket।
तब तक करते रहता है जब तक सारे पोटैटोज़ वो बकेट में नहीं डालता। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन? आपने बोलना है कॉम्पिटिटर ने कितना डिस्टेंस रन किया। देखिए, अब इसमें चीज़ जो आपने समझनी है, सबसे पहले इसमें थोड़ा-सा हम एक ड्रॉ करेंगे, आपके पास एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना? चलिए, ये आपकी लाइन है। सबसे पहले यहाँ पे जो पोटैटो है दैट इज़ 5 मीटर, वहाँ कितना है 5 मीटर। उसके बाद हर 2 पोटैटो के दरमियान 3-3 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है ना? एंड दूसरा यहाँ पे दूसरा पोटैटो लगा हुआ है एंड इट इज़ यहाँ से लेके यहाँ तक किसने कहा ये 3 मीटर है एंड यहाँ हो जाएगा आपका 8 मीटर। क्यों? कैसे? क्योंकि 5 मीटर पहला डिस्टेंस, पहला पोटैटो 5 मीटर के डिस्टेंस पे है बकेट से, ठीक है ना? बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे एंड दूसरा क्या होगा, ये 3 ऐड कर देंगे हो जाएगा 8 एंड तीसरा हो जाएगा 8 और 3 हो जाएगा 11 एंड चौथा हो जाएगा आपके पास कितना 15 एंड सो ऑन, फिर हो जाएगा आपका 19। इस तरीके से अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो पोटैटोज़ हैं वो किस तरीके से प्लेस किए हुए हैं। पहला है 5 मीटर की दूरी पे, दूसरा 8 मीटर, तीसरा 11 मीटर, 15 मीटर, 19 मीटर, सो ऑन। सो आपका हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 जो होगा, यू कैन राइट हियर A1 या आप लिख सकते हैं इसमें हियर द डिस्टेंस बिटवीन द पोटैटोज़ कंसीक्वेंट पोटैटोज़ आर इन द फॉर्म ऑफ AP, वो AP की फॉर्म में है। सो A1 आपका कितना होगा, यू कैन राइट A ओ होगा आपके पास 5, A2 होगा आपके पास 8 एंड A3 होगा, काफ़ी है, A3 होगा आपका 11। D यहीं से फाइंड करते हैं, D आपका निकलने वाला है 11 माइनस 8 इट इज़ 3। D कितना निकला आपके पास? D निकला 3। अब आपने क्या फाइंड करना? आपने फाइंड करना है उसने कितना क्या कहते हैं डिस्टेंस कवर किया। टोटल कितने पोटैटोज़ हैं ये हमें पता है क्या? टोटल कितनी रोज़ हैं आपके पास? देयर आर इन स्टार्टिंग पॉइंट व्हिच इज़ 5 मीटर फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो एंड 3 मीटर अपार्ट इन द लाइन देयर आर 10 पोटैटो। चलिए जी 10 पोटैटोज़ है इन ए रो। सो आपने क्या फाइंड करना है? S10 फाइंड करना है, S10 फाइंड करना है। सो S10 का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जानते हैं। सेम फॉर्मूला पूरी पूरी एक्सरसाइज में सेम प्रोसीजर रहा। सो इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, ठीक है ना? n/2 रोज कितनी है आपके पास? इट इज 10/2 और रोज नहीं, सॉरी, आपके पास n कितने पोटैटोज हैं वो आपके पास हैं 10/2 कर देंगे इंटू 2a। a कितना था आपका? a था आपका 5, ठीक है ना? प्लस n-1 यानी 10-1 इंटू डी कितना आपने देखा अभी, इट इज 3, ठीक है ना? सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास? 10/2 ये हो जाता है आपका 5, लिख देंगे आप 5। 5 इंटू हो रहा आपके पास 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस ये हो जाएगा 10-1 कितना होता है? 9 होता है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 27, ठीक है ना? 5 इंटू हो रहा है आपका 37, यहाँ पे 10 प्लस 27 कितना हो रहा है? 37 एंड इज इक्वल टू 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35 हो गया, 3 5 ज़ा हो गया 15, 15 और 3 हो गया आपका 18। 185 मीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है उन सारे पोटैटोज को पिकअप करने के लिए। सो this was the last question of exercise number 5.3 and 5.3 के साथ ये लास्ट क्वेश्चन था आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर का एंड दिस मेक्स द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा ये पूरा चैप्टर आपके पास काफ़ी मज़ेदार रहा, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन इट वाज ऑल इंटरेस्टिंग एंड आई होप आपने मेरी वीडियोस को एंजॉय किया होगा, अच्छे से अंडरस्टैंड की होंगी जो भी मैंने क्वेश्चंस पढ़ाए हैं आपको। आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन्स होंगी। इफ़ देयर आर एनी क्वेरीज यू कैन ड्रॉप दैम इन कमेंट बॉक्स, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू।